नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ सीकर्स। आज हमारी मौजूदगी अयोध्या की रुदौली विधानसभा में है। अयोध्या रुदौली विधानसभा वो विधानसभा मानी जाती है जहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर हर बार भाजपा सीट निकाल लेती है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुदौली से रुश्दी मियाँ जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इस बार रुश्दी जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? इस प्रश्न का उत्तर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा चला में। ना। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, जितनी मेहनत उस व्यक्ति को करनी होगी उतनी ही मेहनत मुझे भी करनी होगी, क्योंकि मेरा ही अनुभव सबसे ज़्यादा है। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जिसको भी ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंडिडेट बनाए वो रुदौली विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कराए। सर, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी अक्सर रुदौली से एक कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि मुस्लिम और यादव वोटर्स ज़्यादा हैं। कन्फ्यूज़न में क्यों रखती है? और दूसरा ये कि सर कि जैसे अपने विधायक हैं रामचंद्र यादव, इनका ये भी है कि कामाख्या धाम से लेकर के कहते हैं रुदौली तक तमाम विकास के कार्य किए हैं। लेकिन आपने भी कुछ इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और लगातार लगते रहते हैं, ऐसा क्यों? आपके प्रश्न का 2 हिस्सों में मैं उत्तर दूंगा। रुदौली विधानसभा क्षेत्र समाजवादियों का बहुत पुराना गढ़ है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पुरोधा स्वर्गीय राम सेवक यादव जी यहाँ से विधायक रहे। समाजवादी आंदोलन के मजबूत नेता स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। स्वर्गीय इश्तियाक खान साहब विधायक रहे हैं। पंडित चंद्र कुमार त्रिवेदी जी भी यहाँ से विधायक रहे और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा हूँ। हर चुनाव की एक परिस्थिति अलग होती है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ बहुत सुनियोजित तरीके से परोसा था जनता के सामने, हम लोगों को उस झूठ के साथ लड़ना था। और वो झूठ क्या था? हर किसान की आमदनी दुगनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दी जाएगी, सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित कराया जाएगा, सबका मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। आम लोगों ने इन बातों को गंभीरतापूर्वक लिया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और रुदौली विधानसभा क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी वोट मिला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक विश्वास का कि वाकई कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी मूलभूत समस्याओं को लेकर के उन पर काम करेगी। और तकरीबन 10 साल लगा है उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझने में कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे आदरणीय योगी जी की नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार हो, जो आम लोग हैं उनके आम समस्याओं को समाधान करने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। तो जो भी वोट यहाँ पे मिला या जो भी कामयाबी मिली वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिली थी, वो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लोगों ने एक बड़ा अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन प्रदेश की जनता अब जान गई है कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी के ही हाथों संभव है और 2027 में वो परिवर्तन की बयार चल रही है। 2027 में अखिलेश यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वालों को वोट मिलेगा। सर, आपसे एक सवाल ये भी है। आप पिछली बार चुनाव लड़े थे तो बसपा में थे, उसके बाद में आपने पार्टी बदल ली, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं हमेशा से समाजवादी पार्टी में रहा। मैं 1993 में समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था और 1993 में मैं समाजवादी पार्टी की यूथ इकाई से लखनऊ में जुड़ा था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जो रुदौली आया तो 1996 में मैं समाजवादी पार्टी का रुदौली नगर का अध्यक्ष था और अध्यक्ष रहते हुए सन 2002 में चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला और 2002 में क्षेत्र की महान जनता के सहयोग से और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से हम लोग विधायक हुए। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी या इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कभी कमज़ोर थी, मैंने बताया 2012 से 2017 के बीच में जिस लेवल के काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे, उन सभी कामों को लेकर के जनता के बीच में जिस मजबूती से उस बात को पहुंचाने की आवश्यकता थी, शायद हम लोग पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इससे ये नहीं फर्क पड़ता, इसका नतीजा ये नहीं था कि अखिलेश यादव जी की सरकार में काम नहीं हुए थे। कन्या विद्या धन योजना, हर गरीब किसान के परिवार की बेटी जो इंटरमीडिएट पास करती थी उसको 20,000 की आर्थिक सहयोग सरकार से मिलता था। गरीबों के बच्चों को लैपटॉप देने का काम सरकार ने किया। 50 लाख महिलाओं को, उन असहाय महिलाओं को कि जिनके मांग का सिंदूर मिल जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ गांव के कुछ लोगों के रहमो करम पर रह पाते हैं, उनको भी स्वाभिमान उनका बचाने के लिए 50 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश का 2012 में बिजली का बड़ा संकट था। उत्तर प्रदेश की कुल डिमांड 10,000 मेगावाट थी और हमारे यहाँ प्रोडक्शन मात्र 6,000 मेगावाट होता है। मात्र 5 सालों में बिजली के कारखाने लगा करके अदर रिसोर्सेज से
इलेक्ट्रिक को बढ़ा करके अखिलेश यादव जी ने इस समस्या का पूरी तरह से समाधान किया। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में 2 से 2,500 मेगावाट बिजली सरप्लस है। लेकिन उस सरप्लस बिजली के अलावा भी मौजूदा सरकार किसानों को समय-समय पर बिजली नहीं दे पाई। तो ये सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी का वो झूठ, जो उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लोगों ने अवसर दिया उनको और लोग समझ भी गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है। लोगों को लड़ा करके, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विभाजित करा करके सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट जगत और कॉर्पोरेट घरानों का भला कर रही है। आम आदमी इस देश में और प्रदेश में कमज़ोर हुआ है। इसलिए हमको यह विश्वास है 2027 में परिवर्तन होगा। सर परिवर्तन की बात कर रहे हैं और रुदौली से भाजपा कई बार सीट निकालती है, रामचंद्र यादव विधायक चुनकर जाते हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा? क्या प्राथमिकताएँ होंगी अगर आपको जनता मौका देती है तो? भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सभी हरबों का इस्तेमाल करती है। मैं ये कहूँगा कोई भी चुनाव कोई आसान नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, जो नौजवान बड़ी तादाद में आज अखिलेश यादव जी को अपने भविष्य के लिए मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, जो किसान अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए उनको मुख्यमंत्री चुनना चाहती हैं, आज उन सारे लोगों के भरोसे हम लोग कह सकते हैं कि इस लड़ाई को, जो बहुत कठिन दिखती थी, काफ़ी हद तक के लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने आसान करके दिखाया, लोगों के सहारे आसान करके दिखाया। और आने वाले समय में ये लड़ाई बहुत आसान तो नहीं है, हम मुश्किल मान के लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में और इस प्रदेश में हराने का काम करेंगे। सर रामचंद्र यादव पर अभी एक जमीन कब्जेदारी का एक आरोप लगा और जनता के बीच में जो उनकी एक जगह है, कई बार विधायक भी चुने गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में जाना और उनके दिलों में जगह बनाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा? रामचंद्र यादव जी को इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए शायद कुछ साल हुए हैं। मेरे परिवार का लगाव इस विधानसभा क्षेत्र में और हमारे परिवार की पृष्ठभूमि 200 साल पुरानी है। जनता के बीच में मेरा परिवार हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से भी हम लोग जनता के बीच में रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत से भी और समाजवादी पार्टी के एक नेता की हैसियत से भी हम लोग जनता में हमेशा बने रहते हैं। तो ये कहना कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र में उनके बीच में कैसे जाएं, तो हम लोग हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं। और रुदौली विधानसभा क्षेत्र की आपको मैं एक अजीब सी बात बताऊं, लोगों को हैरत होती है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र के एक परिवार से हम लोगों का परिवार से सीधा जुड़ाव रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साधारण परिस्थितियों में कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं है। वो लोग भी बड़ी तादाद में हम लोगों को वोट करते हैं। वो रिश्ते की वजह से करते हैं, व्यक्तिगत संबंधों के कारण करते हैं या इस परिवार का जो भी आचरण रहा उसके कारण करते हैं। हम लोगों ने कभी लूट भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया, कभी किसी को सताने का काम नहीं किया, जाति के आधार पर किसी को अपमानित करने का काम नहीं किया, जो कि सब कुछ हुआ है इनके कार्यकाल में। आदरणीय रामचंद्र यादव जी के कार्यकाल में इस क्षेत्र का कोई सम्मानित, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको अपमानित न किया गया। और यह मान सम्मान और अपमान से बढ़कर सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता। मान सम्मान, अपमान, स्वाभिमान से बढ़ करके बिल्डिंगों का निर्माण नहीं हो सकता। विकास होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर व्यक्ति की जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या पूरी हो और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को इस क्षेत्र में उसके मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखा जाए, जो हम लोगों ने करके भी दिखाया है। 10 साल मैं इस क्षेत्र से विधायक रहा हूँ, 5 साल विधायक न रहते हुए भी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहा हूँ, 15 साल काम करने का और 200 साल का परिवार का इतिहास है। हर व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र में जानते हैं कि हम लोग किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करते, किसी को नाजायज़ परेशान करने का काम नहीं करते। हम लोगों को समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है। और मैंने कहा, आज उत्तर प्रदेश के लोग देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री हों। और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज सारी जाति धर्म के सारे बैरियर तोड़ करके, दलगत भावनाओं को, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बड़ी तादाद में नौजवान, आपने आज देखा कितने सारे वो नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, आज अभी यहाँ पे मिल के गए और उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया। ये सारा का सारा अखिलेश यादव जी का वो कैरिज्मा है, अखिलेश यादव जी का विजन है, अखिलेश यादव जी की सोच है कि जिसके चलते उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यकीन है कि अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता और मुख्यमंत्री होंगे जो हमको नौकरी दे पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, रुश्दी मियाँ के नज़रिए से ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं, सब कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ मौजूदा विधायक के कार्यकाल में? उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़ा बजट होता है उत्तर प्रदेश का। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर तहसील क्षेत्र में या हर ज़िले में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। हाथ से काम करने वाले लोगों को, चाहे वो बुनकर समाज के लोग हों, चाहे हथकरघा चलाने वाले लोग हों या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हों, जिनके अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कलाएँ हैं, लोगों के अंदर पारिवारिक और बहुत पुराने पुराने पुश्तैनी कारोबार हैं, उनको बढ़ाने के लिए ऐसी
चीज़ों का प्रावधान हर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए था कि जिससे रोजगार भी सृजित होता और लोगों की जो उनकी अपनी मेहनत की जो बनाई हुई चीज़ें उनको एक अच्छा मार्केट भी मिलता, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती थी, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। सर कोई ऐसा एक काम जो अभी तक ना हुआ हो रुदौली की जनता के लिए? बहुत सारे काम हैं ऐसे जो रुदौली की जनता के लिए होने चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, बेसिक लेवल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, रोजगार के अवसर यहाँ पे किए जाएँ और किसानों की सुरक्षा और किसानों के फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। इस तरह की कामों पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी होने बाकी हैं। जहाँ पर 2017 में विकास का पहिया रुका था, वहीं से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। सर यूजीसी का मुद्दा काफ़ी वायरल है, इस पे क्या कहेंगे? अ, मैं इतना ही कहूँगा कि आज सरकार जो ये बिल लेके आई है या जो कानून लेके आ रही है, सरकार ने स्वीकार कर लिया कि देश के तमाम शैक्षिक संस्थानों में कहीं न कहीं जुल्म अत्याचार जाति के आधार पे हो रहा था। ऐसा सरकार ने इस कानून के मार्फत ला करके स्वीकार कर लिया। तो अभी एक बड़ी बहस शुरू हो गई। बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे संगठन इस बात को बार-बार उठाते थे कि देश प्रदेश की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं या जो भी शिक्षण संस्थाएँ हैं, वहाँ पर गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी। लोगों को जाति के आधार पे अपमानित किया जा रहा था, लोग अपनी शिकायतें करते थे और आज सरकार ने इसको मान लिया। तो अब तो प्रश्न इस बात का है कि पिछले 15 वर्षों से मोदी जी की सरकार है, तो पिछले 15 वर्षों में जो नुकसान रहित हुआ है लोगों का, जात के आधार पे या सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, भले जात के आधार पर ना हो, वो गरीब के बच्चे हो, किसी भी जात में पैदा हुए हों, अगर उनको भी गरीब होने के नाते इन शिक्षण संस्थाओं में उनका उत्पीड़न और शोषण हुआ, तो पिछले 15 सालों में मोदी जी की सरकार ने क्या किया? और अब जब मान लिया है, तो ये 15 वर्षों में जब से ये सरकार आई है, तो जो इस तरह के केस हुए थे, इन सारी चीज़ों पर सरकार क्या करेगी? अभी बहुत सारी बातों पर एक नई बहस शुरू हुई है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, शिक्षण संस्थानों में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस उम्मीद के साथ पढ़ने जाते हैं कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया और उस परिवार के मुखिया माता-पिता ने पेट काट-काट के जो हमको पढ़ाने का काम किया, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण 3 या 5 वर्ष होगा और इसमें हम पढ़ के जब निकलेंगे तो हम अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं। अपने बूढ़े माँ-बाप का हम ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। अपनी बहनों की, अपने भाइयों की ज़िम्मेदारी और दायित्व हम उठा सकते हैं। और ऐसी सूरत में जब उनको इस तरह का वातावरण मिल रहा था, तो मोदी जी की सरकार चुप थी, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर रुदौली की जनता को क्या संदेश देंगे? 27 का चुनाव भी पास में। रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं धन्यवाद दूंगा। ज़िंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव में आपने अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपना साथी और दोस्त समझ करके, सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके हम लोगों को जो मोहब्बत दिया है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी कोशिश रही है कि आपकी मोहब्बत के भार को मैं ईमानदारी से उठा सकूँ, आपकी इज़्ज़त आबरू को अपनी इज़्ज़त आबरू समझूँ, आपके मान-सम्मान को अपना मान-सम्मान समझूँ। आज जिस समय हम और आप बैठे हैं, आपके दर्शकों के माध्यम से हम सभी रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हम पर विश्वास रखते हैं, सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनाने में सहयोग करें। मैं आपसे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में और इस क्षेत्र के, चाहे आप भाई की तरह लेते हों या बेटे की तरह लेते हों, उसके रूप में मैं आपसे वचन देता हूं इस बात का कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बगैर जाति और धर्म देखे आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपकी सारी मूलभूत समस्याओं के ऊपर पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। ये बात आपसे करना चाहता हूँ। हमारे साथ रुश्दी मियाँ जी थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। अगर जनता इन्हें चुनती है या जनता 2027 में इन्हें मौका देती है, तो इनकी प्राथमिकताएँ होंगी कि रुदौली में जो रोज़गार की समस्या है, जो यहाँ पे पढ़ने वाले नौजवान हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी या पढ़ाई से संबंधित जो भी आवश्यकताएँ यहाँ पे नहीं हैं, उसे पूर्ण करेंगे और किसान भाइयों के लिए भी क्षेत्र में रहेंगे। न्यूज़ सीकर्स के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या।